आज से 9 साल पहले कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई पर टिप्पणी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी पिंजरे में बंद तोता जैसी है जिसके कई सारे मालिक हैं। अब 9 साल बाद विपक्ष यही आरोप एक दूसरी जांच एजेंसी पर लगाता है। आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन देकर बुलाया है। विपक्ष ईडी को सरकारी तोता कहता है। सरकार कहती है तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई। देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोसने वाली भी कांग्रेस ही रही है। हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता मां और बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप है। कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं, ऐसे मेटल के बने हुए हैं कि जब बम के धमाकों से नहीं डरे तो ईडी की नोटिस से कहां डरेंगे। देश में आर्थिक अपराध रोकने के लिए बनी सबसे बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे सरल शब्दों में सब ईडी कहते हैं। देश में राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय दल, विपक्ष की कई पार्टी के नेता पैसों के लेन देन और गलत इस्तेमाल के आरोपों के कटघरे में हैं, जिसमें अब 10 साल पुराने नेशनल हेराल्ड केस में चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को 2 जून यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए समन किया गया। सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। कांग्रेस का आरोप है पूछताछ के लिए जांच एजेंसी से बुलवाकर बीजेपी बदला ले रही है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आए थे, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। क्या आर्थिक अपराध रोकने के लिए बनी एजेंसी राजनीतिक बदला लेने का हथियार है, या फिर कानून के दायरे में होती जांच को बदला बताकर राजनीति होती है? इन 2 सवालों के बीच घूमती यह कहानी सिर्फ एक राज्य, एक पार्टी, एक मामले, एक जांच एजेंसी की नहीं। देश में अभी प्रवर्तन निदेशालय की जांच की रडार में सिर्फ सोनिया और राहुल ही नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से आर्थिक अनियमितता के केस में ईडी पूछताछ कर चुकी है। महाराष्ट्र से अभी सबसे ज्यादा नेता प्रवर्तन निदेशालय की जांच के कटघरे में खड़े हैं। मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत, डिप्टी सीएम अजित पवार, शिवसेना नेता और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब, इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराध के आरोप है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। मामला कोयला घोटाले का है। 2 बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार को 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी वो जमानत पर हैं। तमिलनाडु से आने वाले यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपी हैं। जांच ईडी की जारी है। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम अपने पिता के गृह मंत्री रहते। वीजा केस को लेकर ईडी की जांच के दायरे में है। इस देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, उनको आज अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश में वक्त ऐसा एक रहा जब सीबीआई को सरकार के इशारे पर चलने वाला तोता कहा गया। क्या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक वही काम ईडी कर रही है, या फिर जांच एजेंसी की कानूनी कार्यवाही को सिर्फ सियासत में खींचा जा रहा है? उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया
स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। राहुल गांधी को कल ईडी ने बुलाया है। राहुल अभी विदेश में हैं। उनकी तरफ से जल्द आगे पेश होने का समय मांगा गया। कांग्रेस के अनुसार सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने सवालों के जवाब देने के लिए पेश होंगी। अब देखा जाए तो ये मामला इतना ही है। कानूनी एजेंसी अपना काम कर रही है। आरोपी के तौर पर पेश होकर अपना काम होना चाहिए। जांच का परिणाम आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूपीए राज में जांच एजेंसी सरकारी इशारे पर नाचने और बीजेपी के राज में जांच एजेंसियों के तोतों से आगे बाज बना देने की बात अब कही जाने लगी। तोता था तो अपने केज के अंदर था। आज आपने इस तोते को सांड बना के हर प्रदेश में छोड़ दिया है क्या? आज वही ईडी पिंजरे का तोता नहीं है, बाज बन के काट रहा है भ्रष्टाचारियों को। 1956 में बनी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के प्रति ये राजनेताओं के शब्द हैं। नौबत यहां तक क्यों पहुंची? 1937 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बना। 3 अखबार निकालने शुरू हुए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड 1938 में निकलना शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया। मुखपत्र यानी जो कांग्रेस कहती वही नेशनल हेराल्ड कहता। फिर आता है साल 2008, जब कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड छपना बंद हो जाता है। वजह बनती है आर्थिक तंगी। दावा हुआ कि एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज होता है। इसके 4 साल बाद 2012 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 50 लाख रुपए देकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अधिग्रहित कर लिया जाता है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% कुल 76% हुई, बाकी 24% अन्य लोगों की। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप आता है कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 200 करोड़ की संपत्ति राहुल और सोनिया की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी ने हासिल कर ली। आरोप यह भी कि 90 करोड़ का कर्ज चुकाने की रकम भी राहुल सोनिया की कंपनी को कांग्रेस पार्टी फंड से मिली। बस इसी मामले में ईडी के समन पर राहुल गांधी ने विदेश में होने के कारण बुधवार की बजाय आगे का वक्त मांगा है। सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। खुद ईडी की जांच के दायरे में चल रहे संजय राउत अब तंज कसते हैं। कहते हैं क्या पता आगे जवाहरलाल नेहरू को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला ले। देश में अब किसी को भी सीबीआई और ईडी का समन जा सकता है। मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री को अंदर डाल सकते हैं बिना पूछे सरकार को। मुझे तो लगता है इस प्रकरण में नेशनल हेराल्ड के विषय में एक दिन ईडी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ईडी का समन भेज सकते हैं। अब हम सुबह उठेंगे और पंडित नेहरू का जो स्मारक है वहां शांति पथ पे उधर ईडी का नोटिस चिपकाया हुआ। ऐसे बयानों से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा डगमगाता है। सवाल है, अगर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्या कानून के दायरे में रहकर नहीं किया जाना चाहिए? कभी उनको यहाँ से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। मैं उस लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं जहां पे सम्राट साइकिल नाम की एक कंपनी है जिसको हथियाया गांधी खानदान ने फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं। फाउंडेशन के 3 मुखिया हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। हम सतत 8 वर्षों से उस खानदान के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कि किसानों की भूमि वापस की जाए। कांग्रेस पार्टी के इस परिवार ने किसानों के खिलाफ जाकर कोर्ट में अर्जी लगाई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में किसान जीते उनका अधिकार कि वो अपनी जमीनें गांधी खानदान से वापस पाएं। तो मैं स्तब्ध नहीं हूं कि उन्होंने कोई और घोटाला नेशनल हेराल्ड के माध्यम से किया है। उनकी फितरत क्या है, आप अमेठी आइए, वहां जनता आपको बताएगी। 2014 से नेशनल हेराल्ड केस में शामिल होकर ईडी जांच कर रही है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यानी बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की कहीं कोशिश तो नहीं हो रही। नेशनल हेराल्ड की कई शहरों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक के मुंबई का प्लॉट है, जहां संवाददाता मुस्तफा शेख पहुंचते हैं। नेशनल हेराल्ड की एक बिल्डिंग जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज की है वो बांद्रा ईस्ट में है, जिसके दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लॉट को सीज कर लिया गया है। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज है
वो गांधी परिवार कांग्रेस के नेता जो हैं वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 में नेशनल हेराल्ड केस में क्रिमिनल कंप्लेन सुब्रमण्यम स्वामी ने कराई थी। 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। दिसंबर 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिलती है। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर देता है। मई 2020 में मुंबई में 16 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सीज की जाती है। अप्रैल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हैं। अब जून आ गया है 2022 का। सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलावा भेजा गया है। सवाल यह है कि आखिर जांच एक तय वक्त में क्या पूरी नहीं हो सकती, जिससे जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली सियासत भी न हो और भ्रष्टाचार के आरोपों पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।